एवरीवन, वीएम क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश जीनियन यानी कि अंग्रेजी विधाओं की चर्चा करने वाले हैं। यानी कि जिस प्रकार हिंदी विधाएं होती है, उपन्यास, एकांकी, नाटक, उसी प्रकार अंग्रेजी में भी विधाएं होती हैं। उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी कि जिस प्रकार हिंदी साहित्य की विधाएं होती हैं, उन विधाओं को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी विधाएं कौन कौन सी हैं, उनको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, उसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। उसके नाम हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में और साथ ही साथ हिंदी में भी। तो बिना टाइम स्किप किए हम देखते हैं अंग्रेजी विधाओं के नाम। तो इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य में सबसे पहला जो विधाएँ आती हैं वो है ड्रामा। देखिए ड्रामा, DRAMA, ड्रामा यानी जिसे हम हिंदी साहित्य में कहते हैं नाटक। हिंदी साहित्य में जिसे हम नाटक कहते हैं उसे अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में कहते हैं ड्रामा। अगले हमारी विधा है हिंदी साहित्य की एकांकी, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, इंग्लिश लिटरेचर में कहें तो प्लेलेट कहा जाता है, यानी कि प्लेलेट यानी कि एकांकी। इंग्लिश लिटरेचर की अगली जीनियन यानी कि विधा है फिक्शन, जिसे हिंदी साहित्य में कहा जाता है उपन्यास। उसी प्रकार फिक्शन जो होता है वो विलियम शेक्सपियर द्वारा जो लिखे गए हैं फिक्शन, वो बहुत ही इंग्लिश लिटरेचर की अब उसके बाद अंग्रेजी जगत यानी कि इंग्लिश वर्ड के लिए अगली जो विधा आती हैं, जीनियन आती हैं, वो स्टोरी यानी कि जिसे हम हिंदी में कहानी कहते हैं। अगला देखिए, अगली जो विधा है इंग्लिश लिटरेचर की, ये है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है हिंदी में जिसे हम आलोचना कहते हैं, यानी कि ये भी बहुत ही फेमस इंग्लिश लिटरेचर के लिए विधा है। अगली विधा देखिए इंग्लिश लिटरेचर की, यह है मेमोरीज। मेमोरीज यानी जिसे हम हिंदी साहित्य में कहते हैं संस्मरण। अगली विधा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अगली विधा है स्केच, SKETCH, स्केच, यानी जिसे हम हिंदी साहित्य में रेखा चित्र के नाम से जानते हैं, उससे इंग्लिश लिटरेचर की विधा की बात की जाए तो उसके स्केच कहते हैं। देखिए इंग्लिश लिटरेचर की बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़बरदस्त विधा है, वो है ऑटोबायोग्राफी, AUTOBIOGRAPHY, ऑटोबायोग्राफी, जिसे हम हिंदी साहित्य में आत्मकथा के नाम से जानते हैं, यानी कि जो आत्मकथा है उससे हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में। अगला पॉइंट देखिए, अगली विधा है इंग्लिश लिटरेचर की, वो है बायोग्राफी। जी हाँ, बायोपिक या फिर बायोग्राफी, जिसे हम हिंदी में जीवनी कहते हैं, तो इसे इस इंग्लिश में बायोग्राफी कहा जाता है। इंग्लिश लिटरेचर की अगली जो विधा है वो है डायरी, जिसे हम हिंदी में भी डायरी ही कहते हैं। अगली है निबंध। निबंध जो विधा आती है वो अंग्रेजी में ऐसे के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, ऐसे। अगली विधा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ट्रेवलेज यानी होता है यात्रा वृत्तांत, यानी जो यात्रा करते हैं, जो हम हिंदी में यात्रा व्रत जो लिखा जाता है उससे ट्रेवलेज कहते हैं इंग्लिश में। अगला देखिए रिपोर्टाज, रिपोर्टर। इंग्लिश लिटरेचर में अगर विधा की बात की जाए तो रिपोर्टर एक विधा है, एक जीनियन है, इसे हम हिंदी में रिपोर्टाज कहते हैं, यानी कि रिपोर्टर। कविता, हिंदी में कविता, और इसे इंग्लिश में अगर विधा की बात की जाए तो पोएम कहा जाता है। पोएम यानी कि एक प्रकार की कविता। अगली विधा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इंटरव्यू। इंग्लिश में देखिए इंटरव्यू यानी कि हम जिसे हिंदी में साक्षात्कार कहते हैं, उसे अंग्रेजी में अगर हम कन्वर्ट करें, अंग्रेजी की कन्वर्ट की विधा की बात करें तो इसे हम कहते हैं इंटरव्यू। इन सब को मिलकर हम इंग्लिश लिटरेचर में हमारे जो गद्य खंड होता है उसमें भी हमने इसमें जोड़ा है। तो इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम गद्य की बात करेंगे, गद्य को इंग्लिश लिटरेचर में क्या कहा जाता है, तो इससे कहा जाता है प्रोस। जो फिक्शन होते हैं प्रोस होते हैं, उसी तरह गद्य को हमें कहा जाता है फ्रोस, प्यारों से प्रोस यानी गद्य। अगली विधा पोइट्री यानी पद्य, POETR, प्रोट यानी पोइट्री यानी पद्य खंड जो होता है उसे हम इंग्लिश में पोइट्री कहा जाता है। अगला जो विधा है हिंदी की पर्यालोचन, इसे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो इंग्लिश में कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। जी हाँ, INTRPRETATION, इंटरप्रिटेशन यानी क्या होता है, पर्यालोचन। इंटरप्रिटेशन यानी कि पर्यालोचन। अगली विधा है इंग्लिश की शॉर्ट स्टोरी, जिसे हम हिंदी में लघु कथा कहते हैं। उसके बाद अंतिम और लास्ट जो हमारी विधा है इंग्लिश की, यह है सैरकेज़म यानी कि व्यंग्य। हम इसी में हिंदी में व्यंग्य कहा जाता है, सैरकेज़म यानी व्यंग्य। तो फिर से हम देख लेते हैं इंग्लिश लिटरेचर ड्रामा, प्लेलेट, फिक्शन, स्टोरी, क्रिटिसिज्म, मेमोइर्स, स्केच, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, डायरी, ऐसे,
ट्रेवलर्स, रिपोर्टर, पोयम और इंटरव्यू, प्रोज, पोइट्री, इंटरप्रिटेशन, शॉर्ट स्टोरी और सैरकेज़म। ठीक है, ये है कुछ इंग्लिश लिटरेचर की यानी ये है इंग्लिश लिटरेचर की प्रमुख विधाएं। जो हिंदी में होती है उसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में भी होती है। जिस तरह हिंदी साहित्य में होती है उस तरह अंग्रेजी साहित्य में भी होती है। तो आज था ये वीडियो। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कैसा लगा वीडियो? थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।